हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? फुल मून एनर्जी पर आज हम बात करेंगे और फुल मून एनर्जी में मैं देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। भाई फुल मून आता है, न्यू मून आता है, कोई पोर्टल आता है तो डेफिनेटली एनर्जीज में एक नया शिफ्ट आता है। तो आपका जो भी पार्टनर है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं, भले ही आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सेम जेंडर में हो, या फिर वो आपका कोई बहुत खास दोस्त है, कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग्स है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग है। तो जो भी पर्सन आपके दिमाग में चलता है उसकी करंट एनर्जीज क्या है फुल मून के टाइम पे, क्योंकि 3-4-5 दिन ये ना ऐसे टाइम होते हैं जहां पर हमारे जो इमोशंस हैं हम हमारे सरफेस पे आते हैं। हो सकता है आप भी थोड़े से इमोशनल फील कर रहे हो, या तो आप बहुत पॉजिटिव है, या हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी से आप जूझ रहे हो। तो फिलहाल तो हम आपके पार्टनर की बात करेंगे कि आपका जो पार्टनर है, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, उसकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, आपके लिए वो क्या सोच रहा है, और उसका नेक्स्ट एक्शन के बारे में भी मैं बात करूंगी कि फुल मून के बाद क्या कुछ एनर्जीज में उसके शिफ्ट आएगा, क्या वो आपकी तरफ बढ़ेगा। तो नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी बहुत कम बातचीत होती है। तो आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उनका नाम मनी मन लेना है, और मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। उससे पहले मैं निकालूंगी नेम इनिशियल, जो कि आपके पार्टनर के हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं। आपका या आपके पार्टनर दोनों का मैच कर सकता है। तो देखती हूँ क्या निकल कर आता है। तो यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लिए और या फिर उनके लिए क्या नेम इनिशियल देना चाहते हैं। यहाँ पर पहला नेम इनिशियल के आया है, आपके पार्टनर का या आपका नाम के से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा नेम इनिशियल मेरे पास एस है, ठीक है। उसके बाद जो नेम इनिशियल मेरे पास आया है वो आया है डी। के, एस और डी, तीन नेम इनिशियल है, दो और निकालूंगी मैं। यहाँ पर मेरे पास आया है जेड और लास्ट आया है आई। तो ये 5 नेम इनिशियल निकल कर आया है, के, एस, डी, जेड और आई, जिससे आपका नाम हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। कुछ डेज भी मैं निकाल देती हूँ, ठीक है, ताकि आप मैच कर पाएं। और याद रखिएगा, मैच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हो रहा है तो भी रीडिंग आपके लिए है। इंट्यूटिवली आपको फॉलो करना होता है कि भाई मेरे साथ मैच कर रही है, नहीं कर रही है। जब तक आपको लग रहा है मेरे लिए बात हो रही है, रीडिंग को कंटिन्यू रखा करो। जैसे ही आपको लगता है मेरी बात नहीं हो रही, मेरे लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स बताएं और क्या डेट्स निकल कर आती हैं। यहाँ पर पहला कार्ड निकलकर जो आया है मुझे क्या बता रहा है, यहाँ पर 1992 हो सकता है आपकी बर्थ डेट में, आपका या आपके पार्टनर दोनों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर 1994 है, ठीक है। इसके बाद 40, या तो 40 के आप हैं या आपका पार्टनर 40 एज का है। इसके बाद ट्यूसडे मुझे एक डे मिला है, ट्यूसडे कुछ इंपॉर्टेंट है, और 54 आपका या आपके पार्टनर का एज हो सकता है। मुझे यहाँ पर मिला है 47 और मुझे यहाँ पर 11 भी मिला है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर जनवरी मिला है, जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, आपका बर्थडे, आपके पार्टनर का बर्थडे या एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे 64 भी मिला है, तो किसी की एज यहाँ पर 64 भी हो सकती है। और 1974 यहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, 1974 डेट ऑफ ईयर हो सकता है, ठीक है। अब मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, मनी मन। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, पहला कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है, पहला ही कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप्स का। ओके, दूसरा कार्ड मुझे यहाँ मिला है 7 ऑफ कप्स का। ओके, इसके बाद यहाँ पर है द चैरियट का। इसके बाद यहाँ पर है द लवर्स का। ओ माय गॉड। इसके बाद यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। इसके बाद यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बाद यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स। लास्ट 2 कार्ड्स यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स,
और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। एक चीज़ मैं आपको, एंड द सन बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड। एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्लियर कट। मैंने कल ही शायद एक रीडिंग डाली थी मेरे दूसरे चैनल पर, जहाँ पर ये 2 कार्ड निकल कर आए थे, द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। और मैं हर बार बोलती हूँ, अगर एक रीडिंग में ये 2 कार्ड निकल के आ जाते, खासकर लव रीडिंग जब हम कर रहे हैं, दैन उससे ब्यूटीफुल मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब ये कार्ड निकल कर आते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि ये जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये डिवाइन कनेक्शन है। ये डिवाइन कनेक्शन क्यों है? ये डिवाइन कनेक्शन इसलिए, आप ध्यान से अगर 2 कार्ड्स को देखें, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है इस कार्ड पर और डिवाइन की ब्लेसिंग्स है इस कार्ड पर। एंजल्स ब्लेस्ड कर रहे हैं इस कपल को, और जिस कपल को एंजल्स ब्लेस्ड करते हैं, जिस कपल को डिवाइन ब्लेस्ड करते हैं, वही कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन होता है। और डिवाइन को कोई पता नहीं है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इस 3D प्लेन में आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, नहीं है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ये सोल टू सोल कनेक्शन है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके रिलेशनशिप में, और ये बात कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जानते हैं, समझते हैं। मैंने क्या बोला? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, वो पहले ही हमने इंटेंशन डाल दिया था और कम बातचीत हो रही है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ क्लियरली मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है, बहुत स्ट्रांग चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैरिड नहीं भी है तो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर, और बहुत स्ट्रांग थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, कंफ्यूजन में रह जाते हैं, कंफ्यूजन। और कई बार ये थर्ड पार्टी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से ये आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लॉक कर देते हैं। या तो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो है ही, साथ ही साथ इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं एक इल्यूजन में चला जाता है, या एक तरीके से कहते हैं ना कि क्लैरिटी नहीं मिल पाती। कई बार क्लैरिटी यानी कि कंफ्यूजन, आप ठीक हो इसके लिए, या थर्ड पर्सन जो बोल रहा है वो सही है इसके लिए। तो कई बार डिलेमा में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, इसका मन परेशान रहता है, और ये इंसान अपने इमोशंस को कई बार इग्नोर करता है, अपने दिल की सुन नहीं पाता है। क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को। क्लैरिटी कई बार हमारे दिमाग में बहुत लोगों की बातें चलती हैं, बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस चलता है, जिसके चक्कर में हम अपने दिल की सुनना बंद कर देते हैं। तो ये पर्सन कई बार अपने दिल को फॉलो नहीं कर पाते, अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, और ये इस वक्त यही चल रहा है। एक्चुअली ये करंट की एनर्जीज हम निकाल रहे हैं, करंट की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर कर रहा है, अपने दिल को बंद करके रखा है। जो सच्चाई है वो देख नहीं पा रहा है, अपनी आंखों को बंद करके रखा है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो कनेक्शन है, यानी कि आपके साथ जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ही डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि ये डिवाइन ने इसकी ज़िंदगी में लेकर आया है, जो ये कार्ड्स प्रूफ कर रहे हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रही हूँ, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले और ये कार्ड्स प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है, ये इसका सोलमेट कनेक्शन है, ये इसका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिसको ये अनदेखा करने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू थर्ड पार्टी। ड्यू टू थर्ड पार्टी ये पर्सन सोच रहा है कि कहीं ना कहीं जब इसका दिल कहता है कि आपकी तरफ जाना चाहिए, जब इसका दिल कहता है कि आपसे यूनियन करना चाहिए, जब इसका दिल कहता है कि आपसे प्यार है, अपने प्यार में एफर्ट्स लगाना चाहिए, अपने प्यार को स्टेबल करना चाहिए, आपको कमिटमेंट देना चाहिए, आपको वो प्यार देना चाहिए जो ये डिज़र्व करता है, आपको वो प्यार देना चाहिए जो वाकई में इसके दिल से आता है। लेकिन कई बार इसको उस प्यार को ये अनदेखा कर देता है, तो इस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहा है। इसको वही चीज़ें दिख रही है जो कई बार जो सामने से इसको कोई पर्सन बोलता है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है, कंफ्यूजन में दिख रहा है आपका पर्सन। तो जो कुछ भी ये कर रहा है ना करंट की एनर्जीज में, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है ना, तो ये सिर्फ दिमाग की वजह से, इसका दिमाग इसके दिल पर हावी हो रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। वरना इसका दिल, पहला ही कार्ड आया था यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का, इसका दिल तो यूनियन चाहता है, इसका दिल तो चाहता है कि ये दौड़कर भागकर आपकी तरफ आ जाए। देख लो ना, ये आपकी तरफ आना चाहता है ट्रैवल करके, इसका बस चले तो आज ही आपकी तरफ आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे, दिल की सुनना बंद कर रखा है, सच्चाई को देखना बंद कर रखा है। जो सच्चाई इसको दिखाई अगर जाए तो वाकई में इसको समझ में आए कि जिस पर्सन को आज ये ब्लॉक करके बैठा है, जिस पर्सन को आज ये देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, वही पर्सन तो इसका असली प्यार है। और डिवाइन इसको बता रहा है ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, और इसका दिल इसको बोलता भी है कि जा
मिल जा, यूनियन कर ले, चला जा, क्योंकि जो तू कर रहा है ना उस पर्सन के साथ वो गलत कर रहा है। जो आपको देना चाहता है ना, ये जो आप डिजर्व करते हो ना, एक्चुअली इसका दिल आपको देना चाहता है। इसका दिल कहता है कि दौड़ के ये पर्सन आपकी तरफ आ जाए जहां भी आप हैं, लेकिन इसका दिमाग इसको इस वक्त कंफ्यूज कर रहा है, इसका मन इसको इस वक्त कंफ्यूज कर रहा है। इसीलिए ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं पीठ दिखा रहा है, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, आपको देख नहीं रहा है। हालांकि चाहता है एफर्ट्स डालना, चाहता है इस रिश्ते को ठीक करना, चाहता है इस रिश्ते पर काम करना, चाहता है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना, चाहता है आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपको कमिटमेंट देना, चाहता है जो भी चीज़ें आप डिजर्व करते हो ना वो सारी चीज़ें देना, वो सारा प्यार आपको देना जो आप डिजर्व करते हो, वो सारे इमोशंस शेयर करना जो ये फील करता है आपके लिए, चाहता है ये पर्सन, दिल से चाहता है। लेकिन मैंने क्या बोला, इसका दिमाग इसको ये चीजें करने नहीं दे रहा है। ये पर्सन के पास ऑप्शंस है, इस पर्सन के पास थर्ड पार्टी का ऑप्शन है, इस पर्सन के पास इसको समझ नहीं आ रही, या तो और भी ऑप्शंस है आप इस पर्सन के, हो सकता है थर्ड पार्टी में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं इसके पास, इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है कि यार दिमाग की सुन लूँ। हो सकता है इसके थर्ड पार्टी में इसके पेरेंट्स हो जो उसको समझाते हो कि यहाँ कुछ नहीं रखा है और जो ऑप्शंस आ रहे हैं और जो रिश्ते आ रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो कंफ्यूज हो गया है, दिमाग चला रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा, दिल की और दिमाग के बीच किसकी सुनूं समझ नहीं आ रहा। लेकिन दिल इसका वाकई में आपके साथ यूनियन करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में आप जो भी कुछ चाहते हैं ना, जो भी कुछ आप डिजर्व करते हैं ना, वो आपको देना चाहता है और इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहता है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, कंफ्यूजन लेकिन ज़रूर है। दिल चाहता है तुम्हारी तरफ आना, आपकी तरफ आना, लेकिन दिमाग ने रोक रखा है, किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस ने रोक रखा है, या किसी भी चीज़ ने इसको रोक रखा है, जिसकी वजह से करंट में ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहा है, आपकी तरफ थोड़ा सा आपको इग्नोर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कंफ्यूजन में है इसीलिए। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन का मन भी उदास है, जिसकी वजह से ये सही डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है। आप या कोई और, आपकी तरफ आऊँ या जो और लोग कह रहे हैं उनकी सुनूं, इस पे ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कंफ्यूजन में दिख रहा है। लेकिन इसका दिल जानता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खुश रह सकता है, और वाकई में इसको अगर थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिल जाए ना, थोड़ा सा भी ये जो पट्टी इसकी दिल दिमाग में बंधी हुई है ये खुल जाए ना, तो वाकई में ये पर्सन आज और अभी आपके पास दौड़ कर आ जाए। इस तरीके की एनर्जीज है, आपके साथ यूनियन करना चाहता है, आपको अपने दिल की बातें शेयर करना चाहता है, शायद किसी और के साथ नहीं कर पाता, जो इसके दिल के जज्बात है ना किसी और के साथ ये बयान नहीं कर पाता। तो अभी इसका दिल कर रहा है, इसका मन कर रहा है कि आपके साथ आए, आपके साथ यूनियन करे, आपके साथ अपने दिल की बातें करे, लेकिन इसके दिमाग ने इसको रोका हुआ है, इन्फ्लुएंस में है, या तो किसी ने बोल दिया है वहाँ मत जाना, वो ठीक नहीं है, भड़का दिया है, या फिर ये खुद ही अपना अजम्पशंस कर रहे हैं, या फिर थोड़े से ईगो के शिकार हैं, क्योंकि जब मन उदास रहता है तो वो गलत गलत बातें दिखाता है, गलत गलत तस्वीर दिखाता है दूसरे इंसान की, तो गलत तस्वीर उसका मन शायद पेश कर रहा है आपकी, जिसकी वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। वरना इनका बस चले तो आज ही अभी दौड़कर आपके पास आ जाए। तो ये इनकी फीलिंग्स है। अब मैं ये देखूंगी, मैं सोच रही हूँ उनके कुछ मैसेजेस भी मैं निकाल देती हूँ ताकि मुझे और आपको भी और क्लैरिटी मिल जाए कि और क्या है इनके मन में, क्योंकि ब्यूटीफुल मुझे लग रही है इनकी एनर्जीज। हालांकि इनका मन थोड़ा सा परेशान है, इनको दुविधा में डाल रहा है, लेकिन और क्या है इनके मन में, कुछ इनके चैनल मैसेजेस भी हम निकाल लेते हैं। यूनिवर्स बताएं और क्या है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है इस वक्त। ओके, यहाँ पर मैं रख देती हूँ, पहले 5 कार्ड निकालूंगी और फिर पूरी कहानी बताऊंगी और आपको सारे कार्ड्स बताऊंगी, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, नंबर 2, 5 कार्ड्स मैं निकालूंगी। नंबर 3, नंबर 4,
ओहो नहीं, दिखाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी इसलिए नहीं क्योंकि क्या होता है ना, क्लैरिटी पता चल जा, मतलब वो पहले से ही पता चल जाता है ना, फिर वो मज़ा नहीं आता मुझे एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो ये मुझे 5 कार्ड यहाँ पर मिल गए हैं। देखो मैं एक बात बताऊँ, ये पर्सन जिस भी कनेक्शन में है, अगर ये मैरिड है तो ये सिर्फ निभा रहा है रिश्तों को, मतलब इसका बस चले तो आज ये आपके पास आ जाए, क्योंकि कहीं ना इसको वो सेटिस्फैक्शन उस थर्ड पर्सन के साथ मिल नहीं रहा। मतलब कहते हैं ना कि हाँ, हो सकता है प्यार भी हो सकता है इमोशंस भी हो, लेकिन एक डीप लेवल का जो कनेक्शन होता है ना, वो उस थर्ड पर्सन के साथ इसको फील नहीं होता, वो आपके साथ फील होता है। और ये चीज़ शायद ये इंसान पहले नहीं समझा हो, पहले इसको लगा हो कि यार ठीक है, एक कनेक्शन मुझे मिल गया है, देखेंगे, या हो सकता है आपसे पहले कुछ कनेक्शंस में आया हो और रफा दफा चीज़ें हो जाती हो कुछ टाइम बाद। लेकिन इस कनेक्शन में तो ऐसा है कि पहले इस कनेक्शन की इंटेंसिटी को इस पर्सन ने नहीं समझा, लेकिन अब जाके इस कनेक्शन को ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंड एक्चुअली कराया जाता है, किया नहीं जाता। डिवाइन का डंडा पड़ता है ना जब आपको कोई इस तरीके का कनेक्शन मिलता है। मैंने क्या बोला, डिवाइन कनेक्शन है, क्लियर, ये चीज़ तो है। तो अब जब इस तरीके का डंडा, जब आप समझते नहीं हो इस कनेक्शन को, फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप अपना ईगो दिखाते हो, या फिर आप इस तरीके का बिहेवियर करते हो कि सामने वाले की कोई परवाह नहीं है और उसको ब्लॉक कर देते हो और उसको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल देते हो, उसके साथ रूड बिहेव करते हो, सेपरेशन दे देते हो, फिर पड़ता है डिवाइन का डंडा। दूसरा वाला इंसान तो चलो रोएगा, धोएगा, हील करेगा, कुछ तो करेगा, डिवाइन वहां पर हेल्प करता है। अगर आप सही हो तो आपकी हेल्प करेगा, आपको हीलिंग प्रोवाइड होगी। लेकिन दूसरे इंसान को डिवाइन डंडा घुमा के बताता है कि बेटा, जिस कनेक्शन से तू भाग रहा है, ये कनेक्शन मैंने तुझे दिया है, तुझे रियलाइज कराने के लिए कि होता क्या है प्यार, डीप लेवल का प्यार। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस कनेक्शन को इस वक्त फील करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ये पर्सन का, मैंने क्या बोला, अगर दिल करे तो आज ही दौड़कर आ जाए, बस दिमाग थोड़ा सा क्या होता है ना कि ये जो प्यार व्यार या ये कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन और ट्विन फ्लेम और सोलमेट, ये कुछ लोगों को फैंटेसी लगता है, कुछ लोगों को बेकार की बातें लगती है। ये तब तक बेकार ही है जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे। जब तक हर चीज़ बेकार है, आपने जो चीज़ फील नहीं की, आपको यही लगेगा ना कि ये चीज़ बेकार है। तो इसको भी बेकार ही लगती थी, लेकिन अब इसको फील करवाया जा रहा है, यूनिवर्स इसको फील करवा रहा है कि देख ले, सोच ले, क्या कनेक्शन है। आज तो वो नहीं है, आज तो तू खुश होना चाहिए, अब क्यों खुश नहीं है, अब क्यों परेशान हो रहा है, अब क्यों स्टॉक कर रहा है उस पर्सन को, यानी कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। कोई भी आईडी से, कोई भी फेक आईडी से या कहीं से भी आपने अगर इसको ब्लॉक भी करके रखा है, तो जहां से भी आपको नजरें आप पर गड़ा सकता है, देख सकता है, छुपते छुपाते, ये पर्सन आपको देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपको इसकी एनर्जी फील होती होगी। आप अपने आप को हील करने की कोशिश करते होंगे, खुश होने की कोशिश करते होंगे, और अचानक से आपको रोना आ जाता होगा, ऐसा लगता होगा चीख चीख के रो, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और आप सोचते हो कि 10 मिनट पहले तो मैं बहुत खुश था, अचानक क्या हो गया, इनकी एनर्जीज है। इस तरीके से ये परेशान होते हैं, स्टॉक करते हैं, क्योंकि आप लोग का कनेक्शन ऐसा है कि एनर्जी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास पहुंचती है और आपको भी वो फील होने लगता है, वो पेन में आ जाते हो आप एकदम से। तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। क्यों स्टॉक कर रहा है? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अब आपको आपकी याद आ रही है और ये इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। अब इनको आपसे बात करने का मन कर रहा है। अब क्या होता है कि हो सकता है कि पहले इन्होंने इग्नोर किया, ब्लॉक किया, बोला हो आपसे कि अब रिश्ता खत्म, अब कभी बात नहीं करेंगे, अभी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, लेकिन इस वक्त इनका दिल कर रहा है कि ये आपको बहुत कुछ कहें, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके मन में जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बस दिमाग अभी उसकी इजाजत नहीं दे रहा है। पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं बताती हूं। ये पर्सन जो आपसे दूर गया ना, अब क्या होता है जब हम किसी इंसान से दूर जाते हैं, जब मुझे रियलाइज कोई करा रहा है भगवान कि ये जिस इंसान से तुम दूर जा रहे हो ना, वही इंसान तेरा डिवाइन कनेक्शन है, तो मैं क्या करूंगी, मैं रिग्रेट करूंगी कि मैंने ये क्या किया। यही
रिग्रेशन इस पर्सन के मन में आ रहा है, ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है कि ये क्यों आपसे दूर गया, आपको छोड़कर गया, आपको ब्लॉक करके गया, और कहीं ना कहीं ये डीपली सॉरी फील कर रहा है इसके लिए। इसकी एनर्जीज इस तरीके की हैं कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस रिलेशनशिप में सेपरेशन देकर मेरे पार्टनर को, जो पार्टनर को मुझे प्यार देना चाहिए था। ऐसा कनेक्शन था कि वो इंसान डिजर्व करना था कि मैं उसको प्यार दूं। अगर मैं उसका डिवाइन कनेक्शन हूं और मैं उसको प्यार नहीं दूंगा तो कौन उसको प्यार देगा? लेकिन मैंने समझा नहीं, और इस चीज के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर में भी ये पर्सन आपको ये चीज बोले और आपसे सॉरी भी बोले। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, अगर पॉसिबल है तो। अगर ये अनमैरिड है तो डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है। मैरिड है तो भी इसके दिल में है कि ये जो कनेक्शन है हमारा, ये परमानेंट कनेक्शन रहे, लाइफ टाइम कनेक्शन रहे, पूरी जिंदगी मैं इस इंसान के साथ जुड़कर रहूं। ये छोटा मोटा कनेक्शन नहीं चाहता, इसकी अंदरूनी फीलिंग्स यही बता रही है। ये ऐसा नहीं चाहता कि आज आए कल गए, ये चाहता है कि हमेशा के लिए हम एक होकर रहे। तो अब क्या कार्ड्स आए थे? कार्ड आया था आई हैव सो मच टू से टू यू। दूसरा कार्ड आया था आई स्टॉप यू। तीसरा कार्ड आया था आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। नेक्स्ट मेरे पास आया था आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। उसके बाद मेरे पास कार्ड आया था आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो अब भैया क्या ये ऐसे ही सॉरी फील करते रहेंगे और बस सोचते ही रहेंगे, या कुछ नेक्स्ट एक्शन में निकल कर आता है, आपकी तरफ आएंगे फ्यूचर में? देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है, क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। पहला कार्ड यहां पर द फूल की एनर्जीज, दूसरा कार्ड यहां पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरे पास? यूनिवर्स गाइड करे, यहां पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ओके वेट, नेक्स्ट क्या है मेरे पास? यूनिवर्स प्लीज बताएं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। नेक्स्ट है यहां पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। नेक्स्ट है यहां पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज। ओके, यहां पर है टेम्परेंस, यहां पर है 9 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ का कार्ड है। ये थर्ड पर्सन से रिश्ता खत्म करके आएंगे, ये एक डिसीजन बनाएंगे क्योंकि 2 चॉइसेस है इनके पास कहीं ना कहीं। तो फ्यूचर में ये जो भी पर्सन इस वक्त इनको स्ट्रेस दे रहा है, इनका कार्मिक पर्सन है, क्योंकि किसी कार्मिक के साथ ही अटके हुए हैं, उसके साथ रिश्ते को खत्म करके आएंगे। अगर ये मैरिड है तो या तो उसको डाइवोर्स देकर आएंगे, उससे सेपरेशन करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी, द फूल की एनर्जी और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। देखो विश फुलफिलमेंट कहाँ पर आएगा? वहीं पर आएगा जहाँ पर विश होगी। इनके दिल की इच्छा क्या है? ये दिल की इच्छा है, और इनकी दिल की इच्छा क्या है? आप, जो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इसलिए मैंने ये कार्ड भी निकाला था कि किसका दिल तोड़ने वाले हैं। ये थर्ड पार्टी का दिल तोड़ने वाले हैं, वहां से मुंह मोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है इस रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में ये स्टक है, चाहे ये मैंने बोला मैरिड है, किसी स्पाउस के साथ है, या फिर ये किसी कोई भी थर्ड पर्सन यानी कि जो भी ऑब्स्टिकल्स बन रहा है, आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा। अगर पेरेंट्स भी है ना तो उनका भी दिल तोड़ देगा, उनके साथ रिश्ता भी खत्म कर देगा। अगर इसको लगेगा कि वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर लिया है कि नहीं हम एक होने ही नहीं देंगे, हम शादी नहीं होने देंगे, उनका दिल तोड़कर आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेस को अब खत्म करेगा। ये बिल्कुल इसके लिए मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा इसके लिए ऐसा करना, लेकिन ये करेगा। ये अभी रिस्क नहीं ले रहा है, इसको रिस्क लेने में डर लगता है इस पर्सन को। इसको डर लगता है समाज का, इसको डर लगता है अपनी उसका कि भैया लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, एक इमेज होती है। लेकिन ये रिस्क लेगा, ये ऐसा बन जाएगा कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने दिल की सुनूंगा, मेरा दिल जो कहेगा मैं वो करूंगा। और इनका दिल क्या कह रहा है? इनका दिल कह रहा है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाना है। टेम्परेंस का कार्ड, आपके साथ इस रिश्ते को स्टेबल करना है, क्योंकि मैंने बोला ना ये डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन गाइड इनको करेगा, डिवाइन इनको वो विजडम देगा, और वाकई में ये विजडम जब इनके पास आएगी तो ये एक डिसीजन लेंगे, और जब ये डिसीजन लेंगे तो फाइनली ये वहां से कट ऑफ करेंगे, उस रिश्ते को एंड करेंगे जिस रिश्ते की वजह से
या फिर कोई अगर चीजें भी है ना, मान लीजिए थर्ड कोई पर्सन नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी में इनका काम है, या कोई भी ऐसी चीज जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही, उस चीज को ये खत्म करेंगे, हटाएंगे अपनी लाइफ से, और ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। न्यू बिगनिंग होगी आपके रिश्ते में, और इनकी जो दिली इच्छा है आपके पास, आपके साथ एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की, वो ये पर्सन स्टेबल रिलेशनशिप बनाएगा। तो वाकई में ये पर्सन आपकी तरफ तो आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। चीजें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें जो होंगी ना, ये डिवाइन इंटरवेंशन से होंगी। याद रखिएगा, जब इस तरीके का कनेक्शन होता है तो हमारा काम सिर्फ इतना होता है, डिवाइन पर हम सरेंडर करें, अपनी विश डिवाइन को बता दें कि मैं ये चाहता हूं, चाहती हूं, और सरेंडर। डिवाइन इंटरवेंशन से सारी चीजें डिवाइन टाइमिंग पर होती है, और यही कुछ आपके रिश्ते में होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो ये थी फुल मून रीडिंग आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।